सिर्फ 2 घंटे की यात्रा लेकिन बड़े बड़े संदेश। दोस्तों, सिर्फ 2 घंटे की यात्रा है जिसने भारत और यूएई के रिश्तों में बड़ा संदेश छोड़ा है। हाँ, आपने सही सुना है। केवल 2 घंटे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का स्वागत किया। और ये मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। इसके पीछे छुपा था ग्लोबल स्तर पर रणनीतिक संदेश। पश्चिम एशिया के तनाव के बीच, मतलब जहां वेस्टर्न कंट्रीज के बीच इतना तनाव चल रहा है, वहां ये 2 घंटे की विजिट जो है काफी प्रभावशाली होगी। छोटी सी यात्रा पर इसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस यात्रा के दौरान क्या क्या बातचीत की गई है। क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे की थी, तो इतना क्या जरूरी था कि सिर्फ 2 घंटे में आकर वापिस लौटना पड़ा, तो ये काफी वैल्यूबल हो जाती है। India UAE ties PM Modi receives President MBZ at airport on short 2 hour trip to India। तो बेसिकली उनकी ये 2 आवर ट्रिप थी जिसमें वो इंडिया आए और प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया और एयरपोर्ट से उन्हें लेके आए। इस तरीके से हमें ये न्यूज़ देखने को मिलती है। न्यूज़ क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वयं स्वागत किया। यात्रा अत्यंत संक्षिप्त यानी कि केवल 2 घंटे की थी, परंतु रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि इसका रणनीतिक रूप से काफी महत्व है, क्योंकि 2 घंटे की यात्रा में काफी बातचीत की गई है। यह यात्रा भारत यूएई के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी दर्शाती है। इसके बीच इनका पार्टनरशिप भी हमें देखने को मिलती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ ही उसकी वजह से ही ये 2 घंटे की यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत यूएई संबंधों का महत्व क्या है? भारत और यूएई के संबंध रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा, रक्षा और लोगों के स्तर तक विस्तृत है। मतलब कि भारत और यूएई के संबंध जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो रणनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, ऊर्जा या रक्षा के क्षेत्र में हो। यूएई भारत का प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है, बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और भारतीय प्रवासियों का प्रमुख गंतव्य भी है। मतलब बहुत सारे भारतीय प्रवासी जो है यूएई जाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा हवाई अड्डे पर स्वागत करना व्यक्तिगत विश्वास और कूटनीतिक गर्मजोशी का संकेत है। मतलब कि यहाँ उनकी व्यक्तिगत दोस्ती भी नजर आती है, इसके साथ ही जो कूटनीतिक महत्व है वो भी हमें इसका नजर आता है। उच्च स्तरीय कूटनीति, हाई लेवल डिप्लोमेसी, इसकी क्या है? शेख मोहम्मद राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी आधिकारिक यात्रा पर आए हैं और पिछले 10 वर्षों में पांचवी भारत यात्रा है ये। लेकिन इसका सबसे ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि बाकी यात्राएं जो है बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड होती हैं, लेकिन ये सिर्फ और काफी लंबी होती है, लेकिन ये सिर्फ 2 घंटे की यात्रा है। हाल के वर्षों में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, दुबई के क्राउन प्रिंस, यूएई के रक्षा मंत्री की भारत यात्राएं निरंतर राजनीतिक संवाद जो है वो दर्शाती हैं। मतलब कि इन्होंने सबने ऑलमोस्ट भारत की यात्रा की है और इससे जो है हमारे रिलेशंस इनके साथ अच्छे हुए हैं और इसके साथ ही रणनीतिक वार्ताएं भी हुई है और ये वार्ताएं काफी सक्सेसफुल रही है। फिर चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो या फिर व्यापारिक साझेदार के क्षेत्र में हो या फिर और भी अन्य क्षेत्रों में जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में हो। इस तरीके से ये इस तरीके की भारत यात्राएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। व्यापक रणनीतिक साझेदारी क्या है? सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या है? रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद निरोध मोस्टली हर कंट्रीज के साथ हमारा ये पॉइंट रहता है कोई भी सहयोग में, क्योंकि आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान है। रक्षा और सुरक्षा हर देश का प्रमुख बिंदु होता है, क्योंकि कोई भी देश, अगर हम किसी के साथ वार्ता करते हैं तो हम पहले रक्षा की बातचीत करते हैं, या फिर अगर हम उनसे कोई हथियार पर खरीद पाए या फिर कोई ऐसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हथियार उनसे ले पाए, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ता है। निवेश और व्यापार, हमने अपनी जो व्यवस्था है, जो मतलब अपनी अर्थव्यवस्था है, उसको हमने ओपन इकोनॉमी बनाया है। और जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं उनकी वजह से लिबरलाइजेशन जो है, उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, उसकी वजह से विदेशी कंपनियों का भारत में जो भारत की कंपनी है उनमें या फिर भारत में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और उसकी वजह से हमें काफी प्रॉफिट हुआ है। इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में मान लीजिए हमारा जो जो ये कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, इनके साथ काफी अच्छा व्यापार है। फिनटेक और इसके साथ डिजिटल भुगतान, नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें हमारा सहयोग रहता है इन कंट्रीज के साथ। भारत यूएई सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से व्यापार में तेज वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से व्यापार में वृद्धि करने के लिए ऐसी वार्ताएं काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर हम इसका पश्चिम एशिया का संदर्भ देखें तो यात्रा ऐसे समय में हुई है
जब गाजा का संघर्ष और पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव हमें देखने को मिलता है। गाजा का संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला। इसके साथ ही ईरान में जो है उनकी आंतरिक स्थिति थोड़ी खराब हो रखी है, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो ऐसी कंट्रीज हैं जो ऐसी कंट्रीज हैं यहाँ पे अभी राजनीतिक तनाव चल रहा है। तो ये यात्रा ऐसे समय में हुई है। अमेरिका द्वारा गाजा पीस प्लान 2 फेज 2 के तहत प्रशासनिक ढांचे की पहल की गई है। भारत की भूमिका रही है रणनीतिक संतुलन की और सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना। मतलब कि भारत ऐसा देश है जो किसी भी कंट्री की एक साइड होके बिल्कुल साइड नहीं लेता है। मतलब अगर हम इस कंट्री का साथ दे रहे हैं तो बिल्कुल इसी का। भारत जो है सभी कंट्रीज के साथ रिलेशंस में जो संतुलन बनाने की कोशिश करता है, बैलेंस बनाता है सभी कंट्रीज के साथ, रणनीतिक संतुलन हमें देखने को मिलता है। ऐसा पहले भी, क्योंकि ये हमारी रणनीति बहुत पहले से रही है। हमने पहले जो है नैम प्रोजेक्ट, नैम जो है वो चलाया था मूवमेंट। तो इसके अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब कि हम किसी भी जो ग्रुप है उसके साथ नहीं हुए थे। तो इसी वजह से ये हमारी काफी पुरानी पॉलिसी रही है। भारत आज भी इसी को फॉलो करता है, किसी भी एक कंट्री को फॉलो ना करके या फिर उसके साथ रिलेशंस अच्छे ना रख के बाकी सभी कंट्रीज के साथ भी संतुलन बनाने की बातचीत करता है। भारत की विदेश नीति की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो रणनीतिक स्वायत्ता, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। और इसके साथ ही बहुपक्षीय और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं। मतलब कि जो हम यूनिपोलर जो हैं, मतलब कि एक ध्रुवीय विश्व का समर्थन नहीं करते हैं। विश्व में कई सारी पावर्स होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है फिर एक कंट्री की पावर मेंटेन रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पूरी दुनिया में एक ही देश की पावर सबसे ज्यादा हो जाए, तो उसका कितना असर पड़ेगा, वो अपने मनचाहे डिसीजंस लेगा, बाकी कंट्रीज के ऊपर मनचाहे एक्शंस लेगा। तो इसी वजह से एक पावर जब ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो बाकी सारी कंट्रीज के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो इसी वजह से भारत जो है बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है, ना कि एक ध्रुवीय का। क्योंकि एक ध्रुवीय विश्व या फिर कोई भी चीज है, अगर किसी भी चीज की मोनोपोली हो जाती है तो फिर वो हार्मफुल हो जाती है। इसी वजह से एकाधिकार को हमेशा समाप्त करने की बातचीत की जाती है, और इसी वजह से हम बहुपक्षीय और बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करते हैं। पश्चिम एशिया में इजराइल, अरब देश और ईरान सभी से भारत के संतुलित संबंध हैं। मतलब कि वेस्टर्न एशिया जो है उसके अंदर भारत के सभी के साथ संतुलित संबंध है। क्योंकि क्योंकि हमें एक वक्त में इजराइल की जरूरत पड़ सकती है, हमें अरब कंट्रीज हैं उनसे हमें हथियार ऊर्जा की जरूरत पड़ सकती है, ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट इंडिया का डेवलप किया गया है। इसके साथ ही भारत के ईरान के साथ वैसे भी अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि अफगानिस्तान तक पहुंच करने के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट भी डेवलप किया गया है। और वैसे भी भारत के ऑलमोस्ट कंट्रीज के साथ काफी अच्छे संबंध हैं, संतुलित संबंध हैं। भारत किसी भी की साइड पूरा एक तरीके से 100% एक ही कंट्री की साइड नहीं होता है। अगर किसी कंट्री के बीच जो है विवाद भी होता है तो भारत बैलेंस अप्रोच बनाता है। तो ये भारत की सबसे अच्छी रणनीतिक स्थिति है। प्रवासी भारतीय इंडियन डायस्पोरा के आयाम से देखें तो यूएई में लगभग 35 लाख भारतीय जो है हमें देखने को मिलते हैं। भारत यूएई संबंधों को का मजबूत आधार है रेमिटेंस और रोजगार और सांस्कृतिक संपर्क। रोजगार जो है वो हमें, मतलब जो हमारी कंट्री के लोग हैं, जैसे इंडिया के लोग हैं जो यूएई में जाके रहते हैं, उनको वहां पे रोजगार मिलता है। इसके साथ ही सांस्कृतिक संपर्क किसी देश के लोग जब किसी दूसरे देश में जाते हैं या फिर किसी दूसरे राज्य में भी जाते हैं तो सांस्कृतिक संपर्क होता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी स्टेट ए से बिलोंग करते हैं या फिर किसी देश ए से बिलोंग करते हैं, आप बी में गए, तो आप जब घूमने गए तो आपको वहां उनका कल्चर अच्छा लगा, तो आप उनका कल्चर अडोप्ट करेंगे या फिर उसे आप पसंद करेंगे। और इसी तरीके से फिर जो है हमें सांस्कृतिक संपर्क देखने को मिलता है। और इसी तरीके से कल्चरल विविधता भी हमें देखने को मिलती है, सांस्कृतिक विविधता भी हमें देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा आयाम है। इसके साथ ही रेमिटेंस, रेमिटेंस को अगर हम देखें तो ये ऐसा पैसा होता है जब मान लीजिए कि कोई कंट्री, कोई जो फैमिली है, वो कोई लोग हैं या फिर यूएई में काम कर रहे हैं, यूएई में जाके रहते हैं, इंडिया के हैं वैसे, और वो इंडिया में अपनी फैमिली के लिए पैसे भेजते हैं, कुछ पैसे भेजते हैं, जो भी उनको वहां पे इनकम होती है, बचत होती है, तो वो भेजते हैं, तो वो होता है रेमिटेंस। जो पैसा यहाँ पे आएगा वो भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखें तो कोई व्यक्ति जब अपने देश या परिवार को पैसा भेजता है जब वो विदेश में काम कर रहा है, इसे हम बोलते हैं रेमिटेंस। इसका जो है काफी यूज किया जाता है और आर्थिक विकास में बहुत मदद मिलती है किसी देश को। तो इसी वजह से इस
इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रतीकात्मक कूटनीति क्या है भारत की? सिंबॉलिक डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत करना केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि विशेष मित्रता और विश्वास का संकेत है। मतलब कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भारत ने या फिर प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो है इनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए उनका वहां पे स्वागत किया था। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये एक विश्वास और मित्रता का प्रतीक है। माई ब्रदर शब्द का प्रयोग व्यक्तिगत और रणनीतिक निकटता को दर्शाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, वहां उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया था, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस तरीके से। तो उनका वो स्पीच जो है काफी फेमस हुआ है और आज भी उनके स्पीच की वजह से याद करते हैं, क्योंकि इतना भाईचारा जो है बहुत महत्व रखता है। जब आप किसी अनजान भूमि पे जाके इस तरीके का भाईचारा दिखाते हो, तो इस तरीके से ये सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है, ये मित्रता और विश्वास का संकेत भी होता है। तो हमें प्रतीकात्मक कूटनीति भी देखने को मिलती है। निष्कर्ष क्या है इसका? यह यात्रा दिखाती है कि समय की अवधि नहीं, कूटनीतिक संदेश महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 आवर्स यात्रा की है या फिर सिर्फ 2 आवर्स के लिए इंडिया आए हैं। महत्व ये है कि जो बातचीत की गई है या जिन मुद्दों पे डिस्कशन किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा, रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर फिनटेक के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो इम्पोर्टेंट है। भारत यूएई संबंध भविष्य में रक्षा को लेकर, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, निवेश और क्षेत्रीय शांति को लेकर मजबूत होंगे। भारत एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में उभर रहा है। तो भारत जो है, बाकी जैसे अरब देशों के जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी भारत यात्रा होती है और जो वार्ताएं होती है, उसके साथ भारत जो है बहुत अच्छा वैश्विक भागीदार बन रहा है। तो इस तरीके से इससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है काफी डेवलप होती है। और इसके साथ ही जब किसी देश के बाकी देशों के साथ इस तरीके से अच्छे संबंध हो, मधुर संबंध हो, तो डेफिनेटली विकास होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोग जो हैं दूसरे देश में जाएंगे और वहां से इनकम होगी, तो इस तरीके से बहुत सारे इसके आयाम होते हैं। तो भारत जो है वैश्विक भागीदार बन रहा है और ओपन इकोनॉमी की डेफिनेशन को और वाइड कर रहा है। इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये 2 आर की यात्रा भारत के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जहां सिर्फ हमें मित्रता भाईचारा देखने को मिलता है, इसके मित्रता भाईचारे के साथ साथ हमें जो वार्ताएं हुई वो भी देखने को मिलती है, वो चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो और या फिर कोई और क्षेत्रों में सहयोग हो। तो इस तरीके से हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो मात्र ये 2 घंटे की यात्रा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, भारत यूएई संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।